Now we are going to learn the method of factorization using this remainder theorem. So this is a very good method, that how to find the factorization of this polynomial using remainder theorem. यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 23 स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को फैक्टराइज करना है. यू सी हियर द नंबर, लास्ट नंबर 120, इसी का फैक्टर्स हमको लेना है. 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30 एंड सो ऑन. दिस विल बी कमिंग. जितना अधिक से अधिक इसमें छोटे छोटे नंबर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इसलिए डोंट गो फॉर बिग नंबर्स. इसका फैक्टर्स 1, 2, 3, 4 के अंदर अंदर ये जो हम लोगों को वो नंबर या फैक्टर्स मिल जाएगा. हियर सी 1 में मिल रहा है, दैट इज वाई x माइनस 1 इज ए फैक्टर. बाय ट्रायल वी फाइंड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1. ये तो बाय ट्रायल ही मिलेगा, रफ वर्क पहले देखना होगा. बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट हियर what do we are getting? So by putting x is equal to 1 we get this 1 minus 23 plus 142 minus 120. So this will be minus 142 हो जाएगा, ये हो जाएगा plus 142, वो 0 हो जाएगा. That is why we are getting x minus 1 is a factor. Now you write the polynomial ps cube minus 23 square plus 142x minus 120. अब इसमें कैसे एडजस्टमेंट करते हैं ध्यान से देखना. एक्स क्यूब पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है माइनस 23x स्क्वायर है, उसमें से हमको क्या चाहिए, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ले लिया. वाई माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, क्यों प्लस एक्स स्क्वायर नहीं? क्योंकि हमको x माइनस 1 लाना है. टेकिंग ए कॉमन फैक्टर हमको x माइनस 1 लाना है, इसलिए हमने माइनस एक्स स्क्वायर उसमें से ले लिया. तो कितना बच गया उसमें, माइनस 22x स्क्वायर. देन माइनस 22x स्क्वायर के साथ, और अदरवाइज यू सिंपली सी एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर कॉमन, जो कोएफिशिएंट क्या है 1 1. एंड यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट 22, माइनस 22x स्क्वायर था. अब यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट 22 लाना है ना, इसलिए हमने ये 22x स्क्वायर के साथ 22x ले लिया. किस में से 22x ले लिया, 142 में से. 142 में से 22 ले लिया, कितना बच गया बाकी 120. दैट 120x माइनस 120. देखिए नाउ दैट इज एडजस्टेड, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. नाउ टेक 2 टर्म्स ईच एट ए टाइम. ये पहला वाला सेकंड वाला में से, फर्स्ट और सेकंड में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऑटोमेटिकली x माइनस 1 आ रहा है. एंड देन 22x इज कॉमन, देन x माइनस 1 आएगा. यहाँ पे 120 कॉमन ले लेंगे, प्लस 120, देन x माइनस 1. करेक्ट. नाउ इन ऑल द 3 टर्म्स में से x माइनस 1 अगेन कॉमन है, देन यू गेट x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इन द अदर ब्रैकेट. अब क्या होगा, वन मोर स्टेप इज देयर. Now take this s square minus 22s plus 120 separate here, and इसको हम लोग करेंगे मिडिल टर्म डिवीजन. मिडिल टर्म डिवीजन तुम लोगों ने लास्ट ईयर में भी सीखा था, क्लास 8 में. उसमें मल्टीप्लाई करने पे वो 2 टर्म्स 22s को 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे माइनस 22 को, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 120 मिल जाए, प्लस 120 ऐड करने पे माइनस 22 मिल जाए. व्हाट आर दोस नंबर्स, माइनस 12 एंड माइनस 10. ये फाइंड आउट करना है. देन यू विल फैक्टराइज इन द लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था ये. तो व्हेन यू फैक्टराइज दिस यू विल बी गेटिंग x माइनस 12 एंड x माइनस 10. तो क्या हो गया, कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया इसका. x माइनस 12 इंटू x माइनस 10 इंटू x माइनस 1. रिमेनिंग दूसरा में करेंगे ये सब. I am starting here exercise 2.3. One question I am showing you, that is to show whether it is a factor of the given polynomial or not. 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. This exercise 2.3 में question number 3 है. Now you take this polynomial px as 3x cube plus 7x, and then
by putting 3x x plus 7 plus 3x as 0, we get x is equal to minus 7 upon 3. And now px के अंदर x की जगह पे minus 7 by 3 डाल के simplify कर लिया. I have given all the steps and I am not getting 0. I am getting minus 490 upon 9. So what do you understand? So the given polynomial 7 plus 3x is a factor or not? It's not a factor because here it is not equal to 0. Now another exercise 2.3 may the remaining questions you will do homework, and exercise 2.4 the second question third part I am doing. Second question third part, that is you have to check whether the given polynomial gx is a factor of the polynomial px. तो gx को देखा तो x minus 3 है, हमने पहले भी बताया. You will put x minus 3 as 0, then x is equal to 3. So the polynomial px में x की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? 3. We will put 3. And then while calculating and simplifying, I am getting 0. So इसका मतलब ये हुआ, by putting x as 3, I am getting the polynomial value 0. So that means x minus 3 is a factor. That is the conclusion. Now question number 3 का fourth part I am doing. To find the value of k. Already explained किया था हम लोगों ने how to find the value of k, जबकि x minus 1 is a factor of the given polynomial. The x minus 1 factor दिया है, that means p1 will be 0. So p1 find out करने के लिए ps के अंदर क्या डाल देंगे? k s की जगह पे 1 डाल देंगे. k into 1 square minus 3 into 1 plus k. That is k minus 3 plus k is equal to 0, or k will be 3 by 2. The value of k will be 3 by 2, so that s minus 1 is a factor. Now we are factorizing fourth part by splitting the middle term hai, that you will do by yourself. Fifth question, the fourth part, factorize 2y cube plus y square minus 2y minus 1. That is, you are taking this polynomial as py because it is in y. Now the last number is 1, उसका factor क्या होगा? 1 ही होगा. You are either plus 1 or minus 1 डालने पे ये 0 मिलेगा. Now p1 you are finding the value is 0. So what do you understand? Y minus 1 is a factor. If y minus 1 is a factor, now the given polynomial is equal to 2y cube. The first term is written. ये y square को 2y square लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए. y minus 1 चाहिए. y minus 1 चाहिए तो हमको ये minus 2y square लेना पड़ेगा. minus 2y square ले लिया तो प्लस y square के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस 3y square डालना पड़ेगा. ये प्लस 3y square हो गया. अब minus 2y के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये y minus 1 मिलना भी है ना? तो इस प्लस 3y square के साथ ये माइनस करने के लिए हमको ये 3 minus 3y यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी तो हमको y minus 1 फैक्टर ला सकते हैं. प्रैक्टिस में मिल जाएगा आप लोगों को ये कैसे करना होता है. एंड नाउ देन दिस विल बी द माइनस 3y के बाद तो देन प्लस माइनस 2y ऑलरेडी है तो प्लस y हम डाल देंगे क्योंकि एक ज़्यादा ले लिया था -1. सो इसको एडजस्ट सिंप्लीफाई करने पे y टेक 2 टर्म्स ईच, then you will be getting y minus 1 as a factor. Y minus 1 into 2y square plus 3y plus 1 आ गया. Then take the last term as a common as a factor and take the middle term division method, and then you will get the factorization of that. So the given polynomial will be equal to y minus 1 into y plus 1 into 2y plus 1. That is all. The remaining questions do as homework.